रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम रीम रामाय नमः। ओम श्रीम रामाय नमः। ओम ऐं रामाय नमः। श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणो शीर्षा नमामि। श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। नमस्कार वडीलों मित्रों, मैं ठक्कर आशीष आपका श्रीमद वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल श्री राम कथा के एपिसोड नंबर 227 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दिस इज द ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण नरेटेड बाय वाल्मीकि ऋषि, द ग्लोरी ऑफ भगवान श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। पब्लिश बाय गीता प्रेस गोरखपुर। अगर ये बुक्स आप मंगवाना चाहते हैं तो gitapress.org पर से आप मंगवा सकते हैं। GITAPRES gitapress.org पर आप बुक स्टोर है ऑनलाइन, वहाँ ऑनलाइन पेमेंट करके आप अपने घर को मंगवा सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल कीमत है और जो पेज है और उसकी जो छपाई है एक सेवा का ही कार्य चल रहा है गीता प्रेस गोरखपुर का। तो आप अवश्य इस बुक को आपके घर में बसाएं और किसी के बर्थडे पर और किसी और भी प्रसंग पर भी आप इसको गिफ्ट कर सकते हैं और समाज में इसका बढ़ावा कर सकते हैं। अगले एपिसोड में हमने देखा, एपिसोड नंबर 226 में हमने देखा कि हनुमान जी जब लंका की ओर उछल पड़े तो उनके साथ कई वृक्ष, लताएं, फूल भी चल पड़े। आकाश को चीरते हुए हनुमान जी जब बीच में पहुँचे तो पहले मैनाक ने, समुंदर ने, सागर के पुत्रों ने यानी कि सागर ने अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए श्री राम के प्रति, दशरथ राजा के प्रति और इक्ष्वाकु वंश के प्रति कृतज्ञता, अपनी जो उपकार का बदला चुकाने के लिए मैनाक को आदेश देते हैं कि तुम उनके विश्राम की व्यवस्था करो। मैनाक भी हनुमान जी का आदर करते हैं क्योंकि उनके पिता जो पवन देव हैं उन्होंने ही उन्हें मैनाक को इंद्र भगवान के वज्र के आघात से बचाया था। तो दोनों मिलके हनुमान जी को विश्राम देना चाहते थे, फल मूल कंद खिलाना चाहते थे, पर हनुमान जी राम भगवान के काम में विघ्न बाधा नहीं चाहते थे और उनका आदर सत्कार भी स्वीकार उनको टच करके निकल गए। फिर आगे जो नाग कुल में उत्पन्न एक राक्षसी का भी प्रसंग आता है और उसके बाद सिंह का भी प्रसंग आता है। दोनों में अपनी चतुराई दिखाते हैं। भगवान ऋषि मुनि भी उनकी परीक्षा लेते हैं कि वो अपने कार्य में कितने दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। तो एक भी क्षण वो वेस्ट करना नहीं चाहते हैं और भगवान का कार्य पहले पूरा करना चाहते हैं। और वो लंका द्वीप पर त्रिकुट पर्वत देखा उन्होंने, जहाँ लंका बसी हुई है, वहाँ तक का हमने कल देखा। और उस एपिसोड में हमने देखा कि जिसमें धैर्य हो, सूझ, बुद्धि और कुशलता, ये 4 गुण हो, उसको असफलता कभी नहीं मिलती है। तो देव का अनुग्रह भी होना चाहिए, स्वाभाविक धैर्य और कौशल में उस
कौशल भी आप में हो तो आप किसी भी कार्य को सिद्ध कर सकते हो। तो शूरशा पहले आती है, फिर सिंहिका आती है और दोनों राक्षसी को वो पार लगाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 227। किष्किंधा कांड खत्म हुआ, सुंदरकांड का दूसरा सर्ग, और हिंदी एवं इंग्लिश में दोनों एक साथ चल रहा है दोनों के लिए। और अगर आप इस कथा आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए। इतनी आप सेवा करें। श्री राम भगवान की कल हमने देखा कि जब आप भगवान का कार्य करते हो तो कुदरत भी आपके साथ हो जाती है। यही हमने कल देखा, यही मेन पॉइंट था सुंदरकांड का कि जब आप कोई धर्म का कार्य करते हो तो विघ्न बाधाएं तो आती है, पर कुदरत भी आपको साथ भी देती है। यही एक बढ़िया पॉइंट था कल का एपिसोड। हमने सुंदरकांड का पहला एपिसोड देखा। ये रामचरितमानस का सुंदरकांड नहीं है, ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का ओरिजिनल सुंदरकांड है। वाल्मीकि रामायण के ऊपर से उन्होंने मानस लिखी थी, तो असल वस्तु इसमें है जिससे आपको अवश्य सुनना चाहिए और समझना चाहिए। तो शुरू करते हैं सर्ग नंबर 2, सुंदरकांड। परम पवित्र, हजारों जन्मों के पाप का नाश करके पुण्य का उदय करने वाली इस कथा का हम आरंभ करते हैं। दूसरा सर्ग महाबली सुंदरकांड, लंकापुरी का वर्णन, उसमें प्रवेश करने के विषय में हनुमान जी का विचार, उनका लघु रूप से पुरी में प्रवेश तथा चंद्रोदय का वर्णन। उन्होंने कल बोला कि भाई हम तो भगवान का कार्य करने जा रहे हैं और मेरे जो साथी मित्र हैं सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसमें विलंब करना अच्छी बात नहीं है। किसी भी शुभ कार्य में कभी विलंब नहीं ही करना चाहिए। द्वितीय सर्ग सेंटो 2, सुंदरकांड, reflecting on the difficulty of penetrating into Lanka, which was strongly guarded by ogres. Hanuman further contracts his body and enters in it at moonrise. महाबली हनुमान जी अलंघनीय समुद्र को पार करके चित्रकूट लंब नामक पर्वत के शिखर पर स्वस्थ भाव से खड़े हो लंकापुरी की शोभा देखने लगे। Standing at ease on a slope of the Trikut mountain, on having negotiated the inviolable sea, Hanuman, who was endowed with extraordinary might, surveyed Lanka, so the tradition goes. उस समय उनके ऊपर वहाँ वृक्षों से झड़े हुए फूलों की वर्षा होने लगी। इससे वहाँ बैठे हुए पराक्रमी हनुमान फूल के बने हुए वानर के समान प्रतीत होने लगे। Covered all over by a shower of blossom discharged by the trees on all sides, the powerful monkey Hanuman looked as if consisting of flowers only. उत्तम पराक्रमी श्रीमान वानवीर हनुमान 100 योजन समुद्र लांघ कर भी वहाँ लंबी सांस नहीं खींच रहे थे और न ग्लानि का अनुभव करते थे। Even on having covered 100 yojanas, 800 miles, the glorious Hanuman, who was endowed with prowess of the first magnitude, did not gasp for breath, nor did he experience any fatigue.
उल्टे वे यह सोचते थे कि मैं 100 योजन के बहुत से समुद्र लांघ सकता हूँ, फिर इस गिने गिनाए 100 योजन समुद्र को पार करना कौन सी बड़ी बात है। Having negotiated the vast sea, he said to himself, I am able to journey many hundreds of miles, to say nothing of reaching the opposite shore of a sea which has been calculated as being at a distance of 100 yojans only. यानी कि 100 योजन तो कुछ भी नहीं है, मैं तो इससे भी ज़्यादा लांघ सकता हूँ। रास्ते में और कौन बड़ी बात है समुद्र को पार करना। बलवानों में श्रेष्ठ तथा वानरों में उत्तम वे वेगवान पवन कुमार महासागर को लांघकर शीघ्र ही लंका में जा पहुँचे। Having negotiated the vast sea, Hanuman for his part, who was the foremost of powerful beings and as well among the monkeys and was full of energy, reached Lanka. रास्ते में हरी हरी दूब और वृक्षों से भरे हुए मकरंद पूर्ण सुगंधित वन देखते हुए वे मध्य मार्ग से जा रहे थे। He passed through the dark green meadows and groves full of fragrance, nay, full of trees and full of honey too. तेजस्वी वानर शिरोमणि हनुमान वृक्षों से आच्छादित पर्वतों और फूलों से भरी हुई वन श्रेणियों में विचरने लगे। The glorious Hanuman, the foremost of the monkeys, further coursed through mountains covered with the trees and groves laden with blossom. उस पर्वत पर स्थित हो पवनपुत्र हनुमान ने बहुत से वन और उपवन देखे तथा उस पर्वत के अग्रभाग में बसी हुई लंका का भी अवलोकन किया। Stationed on that mountain, he saw forest and groves. That son of the wind god Hanuman also beheld Lanka, perched on the top of the mountain. उन कपि श्रेष्ठ ने वहाँ सरल चीड़, कनेर, खिले हुए खजूर, प्रियाल, चिरौंजी, मुचुलिंद, जंबीरी नींबू, कूटज, केतक, केवड़े, सुगंधिपूर्ण प्रियंगु, पिपली, नीप, कदम्ब या अशोक, चितवन, असन, कोविदार तथा खिले हुए करवीर भी देखे। फूलों के बाहर से लदे हुए तथा मुकुलित अध खिले हुए बहुत से वृक्ष उन्हें दृष्टिगोचर हुए, जिनमें पक्षी भरे हुए थे और हवा के झोंकों से जिनकी डालियाँ झूम रही थी। हंसों और कारंडों से व्याप्त तथा कमल और उत्पल से आच्छादित हुई बहुत सी बावड़ियाँ, भांति भांति के रमणीय क्रीड़ा स्थान तथा नाना प्रकार के जलाशय उनके दृष्टिपथ में आए। उन जलाशयों के चारों ओर सभी ऋतुओं में फल फूल देने वाले अनेक प्रकार के वृक्ष फैले हुए थे। उन वानर शिरोमणि ने वहाँ बहुत से रमणीय उद्यान भी देखे। हनुमान एन एलिफेंट अमोंग द मंकीज फर्दर सो सरलस, a species of pine trees, and camicaras, as also date plums in full blossom, prials and miculindas, a species of oranges, cutajas, also kataks and fragrant priyangas tree yielding long pepper as their fruit, nipas, a species of kadamba tree, as well as sapta chadas, asanas, kovidar and karaviras in blossom, as also
tree at dawn with a load of flour, as well as those bearing birds only, and which were crowded with birds, and whose crests were being shaken by the wind, pond abounding in swan and carandos, a species of duck, and crepated with lotus and water lilies, lovely pleasure groves of every description, and lovely ponds of various kinds, overspread by trees of every species, bearing fruits and flower in all season, as also delightful gardens. अद्भुत शोभा से संपन्न हनुमान जी धीरे धीरे रावण पालित लंकापुरी के पास पहुँचे। उसके चारों ओर खुदी हुई खाइयाँ तथा उस नगरी की शोभा बढ़ा रही थी। उसमें उत्पल और पद्म आदि कई जातियों के कमल खिले हुए थे। सीता जी को हर लाने के लिए कारण रावण ने लंकापुरी की रक्षा का विशेष प्रबंध कर रखा था। उसके चारों ओर भयंकर धनुष धारण करने वाले राक्षस घूमते रहते थे। वह महापुरी सोने की चार दीवारी से गिरी हुई थी तथा पर्वत के समान ऊंचे और शरद ऋतु के बादलों के समान श्वेत भवनों से भरी हुई थी। श्वेत रंग की ऊंची ऊंची सड़कें उस पुरी को सब ओर से घेरे हुई थी। सैकड़ों अट्टालिकाएं वहां शोभा पा रही थी तथा फहराती हुई ध्वजा पताकाएं उस नगरी की शोभा बढ़ा रही थी। उसके बाहरी फाटक सोने के बने हुए थे और उनकी दीवारें लता बेलों के चित्र से सुशोभित थी। हनुमान जी ने उस फाटक को से सुशोभित लंका को उसी तरह प्रकार देखा जैसे कोई देवता देवपुरी का निरीक्षण कर रहा हो। Duly arriving at the great and lovely city of Lanka, which was protected by Ravan, nay was frightened with moths full of lotus and water lilies, and was strongly guarded ever since Sita and had been abdicated and placed there by the self-same Ravan, as well as by other ogres armed with formidable bows ranging on every side, which was enclosed with a golden boundary wall and crowded with buildings lofty as mountains and resembling autumnal clouds, which was hemmed in with white plastered and elevated roads, was crowded with hundreds of mansions and decorated with flags and pennons, and was distinguished by wonderful golden archways at dawn with rows of climbers. The glorious Hanuman surveyed Lanka even as a God would look at the city of gods. तेजस्वी कपि हनुमान जी ने सुंदर शुभ्र सदनों से सुशोभित और पर्वत के शिखर पर स्थित लंका को इस तरह देखा मानो आकाश में विचरने वाली नगरी हो। That illustrious Hanuman saw the Lanka perched on the summit of a mountain and distinguished by its sparkling white mansion as through it were a city moving in the airspace. कपिवर हनुमान जी ने विश्वकर्मा द्वारा निर्मित राक्षस राज तथा राक्षस राज रावण द्वारा सुरक्षित उस पुरी को आकाश में तैरती सी देखा। Nay, Hanuman beheld the city constructed by Vishwakarma, the architect of gods, and protected by Ravana, the king of the ogres, as though it was sailing in the sky. विश्वकर्मा की बनाई हुई
लंका मानो उसके मानसिक संकल्प से रची गई एक सुंदरी स्त्री थी। चार दीवारी और उसके भीतर की वेदी उसकी जधन स्थली जान पड़ती थी। समुद्र का विशाल जलराशि और वन उसके वस्त्र थे। शतधनी और शूल नामक अस्त्र ही उसके केस थे और बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं उसके लिए आभूषण कर्णभूषण सी प्रतीत हो रही थी। उस पुरी के उत्तर द्वार पर पहुंचकर वानरवीर हनुमान जी चिंता में पड़ गए। वह द्वार कैलाश पर्वत पर बसी हुई अलकापुरी के बहिर्द्वार के समान ऊंचा था और आकाश में रेखा सी खींचता जान पड़ता था। ऐसा जान पड़ता था मानो अपने ऊंचे ऊंचे प्रासादों पर आकाश को ही उठा रखा है। He further conceived Lanka, the city built by Vishwakarma, as a woman evolved with his mind, with its buttress and enclosure as her heap and lions. The West Sea and the woods encircling the city for her remnant, the Satagani, a kind of weapon used as a missile, and Sula's spikes for her locks, and the mansion for her earring, reaching the mountain. Mansion for her earrings, reaching the northern gate, which looked like the gateway of the city of Alka, the capital of Kuber, the god of the riches. The god of the riches perched on Mount Kailash, the abode of the Lord Shiva, which scraped the sky as it were by means of its tall mansions, and supported the firmament as it were on its house tops. Hanuman fell abroading. लंकापुरी भयानक राक्षसों से उसी तरह भरी थी जैसे पाताल की भोगवती पुरी नागों से भरी रहती हैं। उसकी निर्माण कला अचिंत्य थी, उसकी रचना सुंदर ढंग से की गई थी। वह हनुमान जी को स्पष्ट दिखाई देती थी। पूर्व काल में साक्षात कुबेर वहाँ निवास करते थे। हाथों में शूल और पट्टिस लिए बड़ी बड़ी दाढ़ वाले बहुत से शूरवीर और घोर राक्षस लंकापुरी की उसी प्रकार रक्षा करते थे जैसे विषधर सर्प अपनी पुरी की रक्षा करते हैं। उस नगर की बड़ी भारी चौकसी, उसके चारों ओर समुद्र की खाई तथा रावण जैसे भयंकर शत्रु को देखकर हनुमान जी इस प्रकार विचारने लगे, यदि वानर यहाँ तक आ जाए तो भी वे व्यर्थ सिद्ध होंगे, क्योंकि युद्ध के द्वारा देवता भी लंका पर विजय नहीं पा सकते हैं। देखिए कितनी भयंकर लंका है। Observing the city, which was overfull with the fierce ogres, and Bhogavati, the capital of Pathal, with Nagas, was beyond conception and well constructed, was clearly visible, and had been occupied by Kuber in the past, and was guarded by numerous gallant and terrible ogres, distinguished by tusks and carrying spikes and patties, a kind of sharp-edged spear in their hands.
even as carven by venomous serpents, as well as its mighty defense, as also the sea encircling it, and thinking the formidable advisory in the form of Ravana, Hanuman reflected as follows. यदि वानर भी यहाँ तक आ जाए तो भी व्यर्थ हो सिद्ध होंगे, क्योंकि युद्ध के द्वारा देवता भी भयंकर इस लंका पर विजय नहीं पा सकते हैं. द मंकी विल प्रूव ऑफ नो अवेल even on coming here, for Lanka cannot be conquered in any case through warfare, even by the gods. जिससे बढ़कर विषम संकटपूर्ण स्थान और कोई नहीं है, उस रावण पालित इस दुर्गम लंका में आकर महाबहु श्री रघुनाथ जी भी क्या करेंगे? What will Sri Ram, a season of Raghu, for of highly mighty arms do, even on actually reaching this Lanka, which is surpassingly rugged and difficult of access, and is protected by Ravana. राक्षसों पर साम नीति के प्रयोग के लिए तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, समझा तो नहीं सकते हम. इस पर दान, भेंट और युद्ध दंड नीति का भी प्रयोग भी सफल होता नहीं दिखाई देता है. यानी साम, दाम, दंड, भेद कुछ भी हम उस पर अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं. No possibility at all is perceived of winning over ogres through perception, persuasion, or gift, nor of bringing them to their knees by showing dissension among them, nor again of reducing them to submission through warfare. यहाँ 4 ही वेगशाली वानरों की पहुँच हो सकती है: बाली पुत्र अंगद, नील, मेरी और बुद्धिमान राजा सुग्रीव की. Only 4 agile monkeys can actually reach this place, with Angad, the son of Vali, Neela, and the sagacious king Sugriv, and myself. अच्छा, पहले यह तो पता लगाओ कि विदेह कुमारी सीता जीवित है या नहीं. जनक किशोरी का दर्शन करने के पश्चात ही मैं इस विषय में कोई विचार करूँगा. Meanwhile, I shall find out whether Sita, princess of the Videha territory, is alive or not. Having seen that daughter of the king Janak, I shall consider other points only then. तदंतर उस पर्वत शिखर पर खड़े हुए कपि श्रेष्ठ हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के अभ्युदय के लिए सीता जी का पता लगाने के उपाय पर 2 घड़ी तक विचार करते रहे. Stationed on the mountain peak, that elephant among the monkeys, Hanuman pondered for a while the means of discovering Sita, in which lay the welfare of Sri Ram. उन्होंने सोचा, देखिए हनुमान जी क्या सोच रहे हैं. उन्होंने सोचा कि मैं इस रूप से राक्षसों की इस नगरी में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत से क्रूर और बलवान राक्षस इसकी रक्षा कर रहे हैं. He said to himself, Lanka, the city of ogres, guarded as it is by ferocious and mighty ogres, cannot be entered by me in this form. जानकी की खोज करते समय मुझे अपने को छुपाने के लिए यहाँ के सभी महातेजस्वी, महापराक्रमी और बलवान राक्षसों से आंखें बचानी होंगी.
All the ogres who are endowed with extraordinary energy and extraordinary prowess and full of might must be blindfolded by me while I continue to look about for Sita, the daughter of Janaka. अतः मुझे या रात्रि के समय ही नगरी में प्रवेश करना चाहिए और सीता का अन्वेषण यह महान समयोचित कार्य सिद्ध करने के लिए ऐसे रूप का आश्रय लेना चाहिए जो आँखों से देखा ना जा सके, केवल कार्य से यह अनुमान हो कि यह कोई आया था. In order to accomplish this great task, it is advisable for me to enter the city for Lanka during the night in a form which cannot be directly perceived, but whose existence could be inferred by its exploits. देवताओं और असुरों के लिए भी दुर्जय वैसी लंकापुरी को देखकर हनुमान जी बारंबार लंबी सांस खींचते हुए यूं विचार करने लगे. Beholding that city to be the kind mentioned above and difficult to overcome even for gods and demons, and signing again and again, Hanuman reflected as follows. किस उपाय से मैं काम लूँ जिससे दुरात्मा राक्षस राज रावण की दृष्टि से ओझल रहकर मैं मिथिलेश नंदिनी जनक किशोरी सीता का दर्शन प्राप्त कर सकूं. Though what device shall I be able to behold Sita, daughter of King Janak, and a princess of Mithila, myself remaining unperceived by the evil-minded Ravan, the ruler of the ogres. किस रीति से कार्य किया जाए जिससे जगत विख्यात श्री रामचंद्र जी का कार्य भी न बिगड़े और मैं एकांत में अकेली जानकी जी से भेंट भी कर लूँ. How shall I be able to see the daughter of Janak alone in a secret with none else besides me, so that the cause of Sri Ram, the knower of myself, may not be altogether lost. कई बार कातर अथवा अविवेकपूर्ण कार्य करने वाले दूत के हाथ में पड़कर देश और काल के विपरीत व्यवहार होने के कारण बने बनाए काम भी उसी तरह बिगड़ जाते हैं जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है. Nay, even as darkness disappears at sunrise, objects which are all but accomplished are completely lost at the hand of the timid or thoughtless messenger when they are set in opposition to time and place. राजा और मंत्रियों के द्वारा निश्चित किया हुआ कर्तव्य का विषयक विचार भी किसी अविवेकी दूत का आश्रय लेने से शोभा नहीं पाता है, यानी कि सफलता नहीं पाता है. अपने को पंडित मानने वाले अविवेकी दूत सारा काम ही चौपट कर देते हैं. Even a decision duly arrived at by a ruler in consultation with his ministers regarding what should be done and what should be refrained from does not yield good result when implemented by a thoughtless messenger fancying themselves clever but really not so, bring to the naught all undertakings on such occasions. अच्छा, तो किसी उपाय का आलंबन करने से स्वामी का कार्य नहीं बिगड़ेगा, मुझे घबराहट या अविवेक नहीं होगा और मेरा यह समुद्र लांघन का भी व्यर्थ नहीं होने पाएगा. How should I act to ensure that
the purpose may not be frustrated. How should I guard against thoughtlessness, and how, I wonder, should I ensure that my leaping across the sea does not go in vain? यदि राक्षसों ने मुझे देख लिया तो रावण का अनर्थ चाहने वाले उस विख्यात नाम भगवान श्री राम का यह कार्य सफल न हो सकेगा. If I am detected by the ogres, this project in the shape of my being sent to Lanka of Sri Ram, who is a knower of the self and who seeks the overthrow of Ravan, will miscarry. यहाँ दूसरे किसी रूप की तो बात ही क्या है. राक्षस का रूप धारण करके भी राक्षसों से अज्ञात रहकर कहीं ठहराना असंभव है. It is not possible at this place for anyone to remain anywhere unknown by the ogres, even in the disguise of an ogress, much less in any other form. मेरा तो यह ऐसा विश्वास है कि राक्षसों से छिपे रहकर वायुदेव भी इस पुरी में विचरण नहीं कर सकते हैं. यहाँ कोई भी ऐसा स्थान नहीं जो इन भयंकर कर्म करने वाले राक्षसों से ज्ञात न हो. My belief is that even the wind cannot circulate here undetected. Certainly nothing here is unknown to the ogres of terrible deeds. यदि यहाँ मैं अपने इस रूप से छिप कर भी रहूँगा तो मारा जाऊँगा और मेरे स्वामी के कार्य में भी हानि पहुँचेगी. If I remain here in my native form, I shall certainly meet with the destruction and the cause of my master will suffer. यानी कि भगवान का काम बिगड़ना नहीं चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए, कितना सोच रहे हैं. अतः मैं श्री रघुनाथ जी का कार्य सिद्ध करने के लिए रात में अपने इसी रूप से छोटा सा शरीर धारण करके लंका में प्रवेश करूँगा. Therefore, reduced to a small size, I shall penetrate into Lanka by night, is my own form for carrying through the purpose of my master. यद्यपि रावण की इस पुरी में जाना बहुत ही कठिन है, तथापि रात को इसके भीतर प्रवेश करके सभी घरों में घुसकर मैं जानकी जी की खोज करूँगा. Entering the night by night the capital of Ravan, which is most difficult of Ashish, and penetrating through every dwelling, I shall find out Janak's daughter. ऐसा निश्चय करके वीर हनुमान विदेह नंदिनी के दर्शन के लिए उत्सुक हो उस समय सूर्यास्त की प्रतीक्षा करने लगे. Having resolved thus, Hanuman, the heroic monkey, who was angered to discover Sita, princess of the Videha territory, then lodged for the sunset. सूर्यास्त हो जाने पर रात के समय उन पवन कुमार ने अपने शरीर को छोटा बना लिया. वे बिल्ली के बराबर होकर अत्यंत अद्भुत दिखाई देने लगे. Nay, contracting his body at night when the sun had actually set, the son of the wind god assumed the size of a cat, strange to behold. प्रदोष काल में पराक्रमी हनुमान तुरंत ही उछलकर उस रमणीय पुरी में घुस गए. वह नगरी पृथक पृथक बने हुए चौड़े और विशाल राजमार्गों से सुशोभित थी. उसमें प्रासादों की लंबी पंक्तियां दूर तक फैली हुई थी. सुनहरे रंग के खंभों और सोने की जालियों से विभूषित वह नगरी गंधर्व नगर के समान रमणीय प्रतीत होती थी. Springing up quickly at eventide,
the powerful Hanuman possessed to penetrate deep into the lovely city, whose highways had been symmetrical aligned, which was filled with rows of mansion and with the golden pillars and golden lattice window. It looked like the city of the Gandharva. हनुमान जी ने उस विशाल पुरी को 7 महले 8 महले मकानों और सुवर्ण जटित स्फटिकों की मणि को फर्शों में सुशोभित देखा। उसमें वैदूर्य नीलम भी जड़े गए थे, जिसमें उनकी विचित्र शोभा होती थी। मोतियों की जालियां भी उन महान महलों की शोभा बढ़ाती थी। उन सब के कारण राक्षसों के भवन बड़ी सुंदर शोभा से संपन्न हो रहे थे। He saw the great city from where he stood, as distinguished by 7-storied and 8-storied mansions. Those dwellings of the ogres in the city shone brightly with their respective floors, inhaled by crystal and gold, nay, sudden with cat's eye gems and decorated with string of pearls. सोने के बने हुए विचित्र फाटक सब ओर से सजी हुई राक्षसों की उस लंका को और भी उद्दीप्त कर रहे थे। Wonderful archway of gold erected by the ogres also illuminated Lanka, decorated on all sides. ऐसे अचिंत्य और अद्भुत आकार वाली लंका को देखकर महाकवि हनुमान जी विषाद में पड़ गए, परंतु जानकी जी के दर्शन के लिए उनके मन में बड़ी उत्कंठा थी, इसीलिए उनका कार्य, उनका हर्ष और उत्साह भी कम नहीं हुआ। Beholding Lanka, which was beyond all imagination and strange to look at, Hanuman, the great monkey, felt despondent and delightful too, as the prospect of finding out Sita, anger as he was to see Sita, a princess of the Videha territory. परस्पर सटे हुए श्वेत वर्ण के 7 मंजिले महलों की पंक्तियां लंकापुरी की शोभा बढ़ा रहे थे। बहुमूल्य जाम्बुनद नामक स्वर्ण की जालियां और बंद नवारों से वहाँ के घरों को सजाया गया था। भयंकर बलशाली निशाचर उस पुरी की अच्छी तरह रक्षा करते थे। रावण के बाहुबली से भी वह सुनिश्चित हो, उसके यश की ख्याति सुदूर तक फैली हुई थी। ऐसी लंकापुरी में हनुमान जी ने प्रवेश किया। उस समय तारागणों ने साथ उसके बीच में विराजमान अनेक सहस्त्र किरणों वाले चंद्रदेव भी हनुमान जी की सहायता सी करते हुए समस्त लोक पर अपनी चांदनी का प्रकाश सा तान कर उदित हो गए। वानरों के प्रमुख वीर हनुमान जी ने शंख की 100 कांति वाले कांति तथा दूध और मृणाल के से वर्ण वाले चंद्रमा को आकाश में इस प्रकार उदित हुए एवं प्रकाशित होते देखा, मानो किसी सरोवर में कोई हंस तैर रहा हो। Rendering aid as it were to him and shining brightly with a host of stars in their midst, nay, overspreading the worlds with the canopy
of its light, the moon with its myriad rays made his appearance on the horizon. The great hero among the monkeys gazed on the rising moon, while as milk or a lotus fiber, which was shining brightly with the splendor of a conch shell and resembled a swan swimming in a lake. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में दूसरा सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदर कांड द्वितीय सर्ग। Thus ends Canto 2 in the Sundarakānda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. जय श्री राम। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। हर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय श्री राम जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम। Thanks for watching. Like, share and subscribe. Support this channel. Thank you. Jai Shri Ram. Jai Maharaj. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Jai